बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं। हम इसी की तारीफ़ बयान करते हैं और इसी से मदद चाहते हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी मबूद बरहक नहीं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी कौम जिस पर अल्लाह ताला ने अपना दर्दनाक अजाब नाज़िल फरमाया और इस कौम के तमाम लोगों को बंदर बना दिया। इस कौम के लोग कौन सा ऐसा गुनाह करते थे कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इन्हें ऐसा अजाब दिया, और क्या ये आज जो ये हमें बंदर नज़र आते हैं वो इसी कौम से हैं, या बंदर बनने के बाद ये लोग जिंदा भी रहे कि नहीं, और जब ये लोग अपने रिश्तेदारों को देखते थे तो क्या कहते थे। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और इन तमाम सवालों के जवाबात आपको इस वीडियो में बताएंगे। बंदर बनने की इब्तिदा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर से हुई। इस वाक़े का पस मंज़र कुछ यूं है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनकी कौम समुंदर के किनारे ईला नामी बस्ती में रहते थे और इनकी तादाद तकरीबन 70,000 थी। ये कौम बड़ी खुशहाल थी और अल्लाह ताला की बड़ी फरमाबरदार थी और लोग बड़े खुशहाल थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम चूँकि समुंदर के किनारे रहते थे तो अल्लाह ताला का इनके ऊपर ख़ास करम था कि जिस किनारे पर वो रहते थे वहाँ मछली बेशुमार थी जिनको वो पकड़ कर कारोबार करते थे। जब ये कौम अल्लाह ताला की रहमत से खुशहाल हुई तो ये लोग अल्लाह ताला की नाफरमानी पर उतर आई और तरह तरह के गुनाहों में मुब्तला हो गई। फिर अल्लाह ताला ने इस कौम का इम्तिहान लेने का इरादा किया और अपने नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर वही भेजी कि अपनी कौम को कह दें कि हफ्ते वाले दिन मछली ना पकड़ें। और जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का पैगाम अपनी कौम को बताया तो वो सर पकड़कर बैठ गए और एक दूसरे के साथ मशवरा करने लगे कि अब क्या करें, क्योंकि हफ्ते वाला दिन वो ऐसा था जिसमें मछली बेशुमार होती थी और बाकी के दिन ऐसे नहीं थे। उस दिन कम मछली होती थी जिसकी वजह से बहुत ही कम मछलियां इनके हाथ में आती थी। चूंकि इस कौम का गुजर बसर मछलियों पर था, वो बड़े परेशान हो गए और ये कौम ये समझ ही ना सकी कि अल्लाह ताला तो सिर्फ इनकी आजमाइश चाहता है। फिर क्या था दोस्तों, वही हुआ। वही शैतान जो इंसान का अज़ल से दुश्मन है, इसने इनको ये मशवरा दिया कि समुंदर से छोटी छोटी नालियां बनाकर खुश्की में बड़े बड़े हौज़ बना लिए जाएं ताकि ये मछलियां इन नालियों के ज़रिए से इन हौज़ में आ जाएं और इन नालियों के मुंह को आगे से बंद कर दिया जाए ताकि मछलियां यहाँ ही रुक जाएं और इतवार वाले दिन इन्हें पकड़ लिया जाए। इस तरकीब पर कुछ लोगों ने अमल करना शुरू कर दिया, ये जानते हुए भी कि अल्लाह ताला ने हफ्ते वाले दिन मछलियां पकड़ने से मना फरमाया है। दोस्तों, इस कौम में 3 तरह के गिरोह बन गए। एक वो जो अल्लाह से डरते थे और दूसरों को भी अल्लाह से डरने का मशवरा देते और मछलियां ना पकड़ने का कहते, और दूसरे वो जो खुद तो मछलियां ना पकड़ते और जो पकड़ते इन्हें मना भी ना करते, और जो लोग उन्हें मना करते उन्हें समझाते कि रहने दो, इन पर अल्लाह ताला का अजाब नाज़िल होने वाला है। और तीसरा वो ग्रोह जो मुख्तलिफ हीने बहाने से मछलियों का शिकार करते और कहते कि हम कौन सा हफ्ते वाले दिन मछलियां पकड़ते हैं, हम तो बस इन्हें इकट्ठा करते हैं, जबकि पकड़ते तो हम इन्हें इतवार वाले दिन हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारहा समझाने के बावजूद वो लोग बाज ना आए, यहाँ तक कि वो लोग जो मछलियाँ पकड़ते थे और अल्लाह की नाफरमानी करते थे और वो लोग जो ये काम नहीं करते थे, इन लोगों ने आपस में एक दीवार खड़ी कर ली। आखिर एक दिन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने गज़बनाक होकर शिकार करने वालों पर लानत फरमा दी। इसका असर ये हुआ कि एक दिन खताकारों में से घर से कोई ना निकला तो दूसरी तरफ के लोग दीवार पर चढ़कर देखने लगे। जब उन्होंने दीवार पर चढ़कर देखा तो सब इस्तग़फ़ार करने लगे, क्योंकि वो सब अल्लाह के अज़ाब में मुब्तला हो चुके थे। उनकी शक्लें बदल चुकी थी और वो बंदर बन चुके थे। जब लोग इनके घरों में दाखिल हुए तो वो लोग अपने रिश्तेदारों को पहचानते थे और उनके पास आकर इनके कपड़े सूंघते, मगर वो कुछ बोल नहीं सकते थे। मुख्तलिफ कुतुब में इनकी तादाद तकरीबन 12,000 के करीब बताई जाती है। ये लोग तकरीबन 3 दिन तक जिंदा रहे और इन 3 दिनों में उन्होंने ना कुछ खाया और ना ही कुछ पिया,
और इसके बाद तकरीबन 3 दिन के अंदर ही ये सब लोग हलाक हो गए। और जो लोग अल्लाह ताला के डर से मछलियां नहीं पकड़ते थे, अल्लाह ताला ने उन्हें महफूज रखा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या आज के दौर के बंदर उन्हीं की नस्ल में से हैं। मुख्तलिफ रवायात में है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि किसी ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या आज के बंदर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम से हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला जिस कौम पर अजाब भेजता है या इनकी शक्लें तब्दील करता है, तो ये अजाब सिर्फ उन पर ही होता है और फिर उसके बाद अल्लाह ताला उन लोगों को हलाक कर देता है और आगे उनकी नस्ल नहीं बढ़ती। इसलिए ये बात गलत है कि आज के बंदर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम से हैं। अल्लाह ताला ने उनको तबाह बर्बाद करके उनको हलाक कर दिया और उनका नामो निशान मिटा दिया था। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।